सोचिए एक ऐसी कहानी के बारे में जहां अतीत को दफनाने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है और वो बार बार कब्र से बाहर आ जाता है। एक ऐसा राज जो इतना गहरा है कि आज भी खून की कीमत मांगता है। और ये लाइन सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई फंस गया हो और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये सिर्फ एक डरावनी बात नहीं, बल्कि आने वाले खौफ का एक इशारा है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और द नन की इस डरावनी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है, लेकिन किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि एक बेहद क्रूर और रहस्यमयी मौत से। सबसे पहले मिलती है एक माँ, मैरी, जिसकी लाश मिलती है। और इस खौफनाक मंजर की अकेली गवाह है उसकी अपनी बेटी, ईव। अब जो बात इस केस को अजीब बनाती है, वो है ईव का बयान। पुलिस को वो बताती है कि उसने किसी इंसान को नहीं, बल्कि एक परछाई को देखा। एक नन जैसी दिखने वाली परछाई को, जिसका चेहरा बिल्कुल पीला था। और ये तो बस शुरुआत थी। कुछ ही समय बाद मैरी की एक और पुरानी दोस्त, जोहाना, की भी लंदन में रहस्यमयी हालात में मौत हो जाती है। पुलिस कहती है ये सुसाइड है, लेकिन अब एक पैटर्न साफ दिखने लगा था। तो आखिर इन सब मौतों में क्या कनेक्शन था? जवाब मिलता है एक पुरानी जगह पर, एक बोर्डिंग स्कूल जहां इन सब का अतीत जुड़ा हुआ था। पता चलता है कि ये सभी विक्टिम्स एक ही जगह से जुड़ी हैं, एक दूर दराज का वीरान पड़ा बोर्डिंग स्कूल जहां वे सब टीनेज में पढ़ती थीं। यही वो जगह है जहां सारे राज दफन हैं। पुलिस की थ्योरी पर किसी को भरोसा नहीं होता, इसलिए इन विक्टिम्स के बच्चे मैरी की बेटी ईव की लीडरशिप में खुद जवाब ढूंढने के लिए उसी खतरनाक स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वे उस स्कूल की वीरान दीवारों के अंदर कदम रखते हैं, अतीत की एक भयानक परछाई सामने आने लगती है। एक ऐसी घटना जो 18 साल पहले घटी थी। तो हुआ ये था, 18 साल पहले कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर एक पाप किया था। जब एक बहुत ही कट्टर नन, सिस्टर उर्सुला को उनका राज पता चला, तो उसने उन्हें शुद्ध करने की कोशिश की। इसी हाथापाई में स्टूडेंट्स के हाथों गलती से उस नन की मौत हो गई, वो भी पवित्र जल की एक झील में। और इसके बाद उन सब ने कसम खाई कि ये राज हमेशा राजी ही रहेगा। अब सवाल यह है कि वो पाप था क्या? वो राज ये था कि ग्रुप की एक लड़की, मैरी, एक पादरी, फादर मिगेल, के बच्चे की मां बनने वाली थी। और इसी बात को सिस्टर उर्सुला बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। और यही वो कसम थी। इसी एक कसम ने उन्हें सालों तक जोड़े रखा। और अब ऐसा लग रहा था कि यही कसम उनकी मौत की वजह बन रही है। तो अब इन बच्चों को यकीन हो जाता है कि वो किसी आम कातिल का सामना नहीं कर रहे, बल्कि सिस्टर उर्सुला की आत्मा से लड़ रहे हैं, जो बदला लेने लौटी है। और ये मौतें भी आम नहीं थीं। हर किसी को उसी तरीके से मारा जा रहा था जिस तरह उनके नाम के संत को शहीद किया गया था। जैसे मैरी का गला काटा गया, क्रिस्टी के हाथ काटे गए और जोआना को जिंदा जला दिया गया। ये कोई साधारण बदला नहीं था, ये एक तरह की रस्म थी। लेकिन फिर उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखती है। उन्हें पता चलता है कि इस नन की एक कमजोरी है, वो फिजिकल फॉर्म में आने के लिए पानी का इस्तेमाल करती है, जैसे बाथरूम में या तूफान के दौरान। तो इसका मतलब यह था कि अगर पानी उसे ताकत देता है तो पानी में ही उसे खत्म भी किया जा सकता है। और इसी जानकारी के साथ वे एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाते हैं। प्लान था नन को एक कमरे में फंसाना, छत पर रखी पानी की टंकियों को खोल देना और पूरे कमरे को पानी से भर देना, ताकि वो अपने फिजिकल फॉर्म में फंस जाए और उसे खत्म किया जा सके। लेकिन ये प्लान बहुत महंगा पड़ता है। उस पानी से भरे हॉल में नन के साथ हुई भयानक लड़ाई में ग्रुप के 2 और लोग मारे जाते हैं। लड़ाई खत्म होती है, पानी शांत हो जाता है, सब सोचते हैं कि बुराई का अंत हो गया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक ट्विस्ट तो अभी बाकी था। असली सच ये था कि कोई भूत था ही नहीं, कोई आत्मा बदला लेने नहीं आई थी। कातिल शुरू से ही उनके साथ था, एक जीता जागता इंसान। और वो कातिल थी ईव, पहली विक्टिम की बेटी। वो नन कोई भूत नहीं, बल्कि ईव की ही एक दूसरी पर्सनालिटी थी, एक हिंसक, खतरनाक पर्सनालिटी जो नन के भेस में हत्याएं कर रही थी। ईव और नन दोनों एक ही इंसान थे। तो ये सब हुआ कैसे? असल में जब ईव बच्ची थी, उसने अपनी मां को सुसाइड करने की कोशिश करते देखा था। उस सदमे और नन की कहानी ने मिलकर उसके दिमाग में एक दूसरी पर्सनालिटी बना दी। उसका दिमाग हत्याओं की यादों को ब्लॉक कर देता था
और द नन बनकर वो उन सब दोस्तों को शुद्ध कर रही थी जिन्होंने उसकी माँ के साथ गलत किया था। तो ये कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। अगर कोई अपने ही दिमाग पर भरोसा नहीं कर सकता तो फिर किस पर करेगा? सबसे बड़ा डर किसी पुराने स्कूल या भूत में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की गहराइयों में छिपा हो सकता है।